हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शालिनी गुगनानी, आपकी न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु कंसल्टेंट। तो आज हम अपने जो न्यूमरो का सीरीज़ हमारा चल रहा है, जिसमें हम नंबर्स 1 to 9 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे नंबर 2 के बारे में। नंबर 2 यानी कि जिनका बर्थ नंबर, साइकिक नंबर, ड्राइवर नंबर 2 है। Those people those who are born on 2nd, 11th, 20th और 29th ऑफ एनी मंथ, जो लोग भी 2nd को, 2 को, 11 को, 20 को या 29 को बॉर्न हुए हैं, तो उनके लिए दैट मीन्स उनका जो नंबर है वो दे आर रूल्ड बाय नंबर 2। सो नंबर 2 वाले लोगों के बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में अगर आज बात करें तो दे आर रूल्ड बाय मून, चंद्र। तो एक मून से ही अगर हम एक स्पेसिफिक एक उनकी क्वालिटी निकालें तो मून इज़ लाइक शांत, क्वाइट, पीसफुल। बहुत उसकी अगर जिस तरह से वो ऊपर नीचे होता है तो दैट मीन्स उसी तरह से इनके भी मूड स्विंग्स वैसे होते हैं मून के उतार चढ़ाव की तरह। बहुत जैसे शायरी करते हैं लोग तो चाँद को देख के शायरी करते हैं, सो दैट मीन्स दे आर वेरी इमेजिनेटिव। तो उसी तरह से वो उतने ही रोमांटिक, उतने ही इमेजिनेटिव और उतने ही सेंसिटिव होते हैं। दे आर वेरी काम, दे आर वेरी सेंसिटिव, बहुत जेंटल स्वभाव के होते हैं। और उनके और कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो दे आर वेरी इनोवेटिव, बहुत ज़्यादा न्यू इनोवेशंस भी करते हैं बिकॉज वो इमेजिनेशंस बहुत अच्छे होते हैं उनका क्रिएटिव माइंड बहुत होता है। और अगर हम क्रिएटिविटी की उनकी बात करें तो दे हैव दैट दैट टैलेंट इन देम कि वो कुछ भी एक नया, किसी भी चीज़ को एक नया उभार दे के निकाल सकते हैं। तो इस तरह के लोग बहुत सारे डिज़ाइनिंग में जाते हैं बिकॉज डिज़ाइनर्स होते हैं, तो उनका क्रिएटिविटी इतना हाई होता है। ज्वेलरी डिज़ाइनर्स कह लो, फैशन डिज़ाइनर्स या मे बी फिल्म एक्टर्स ऑल्सो, बिकॉज उनको भी टैलेंट निकालना है, शेफ़ भी हो सकता है। तो इस तरह के जो लोग जनरली आपको नंबर 2 वाले लोग मिल सकते हैं। दे आर अगेन वेरी काइंड हार्टेड ऑल्सो, बहुत सॉफ्ट मन के होते हैं क्योंकि उनका देर आर बेसिकली केयरिंग सोल्स। उनका वो जो केयरिंग नेचर है एंड दैट टू दे आर वेरी केयरिंग मे बी फॉर देयर पार्टनर ऑल्सो। तो पार्टनर के लिए अगर हम कहें तो येस दे आर एक्चुअली वेरी केयरिंग। तो अगर हम देखें तो 2 नंबर वालों के जो पार्टनर्स हैं उनके दे शुड इवन थिंक दैट दे शुड बी वेरी थैंकफुल एंड कि उनको इस तरह का पार्टनर है। और बट कई बार क्या होता है, आप जब ज़्यादा ओवर इमोशन दिखा देते हो तो शायद दूसरा इंसान उसको वो ले नहीं पाता है। तो वहाँ पे आपके नेगेटिव जब इमोशंस की हम बात करें तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा उस चीज़ के लिए केयरफुल रहना पड़ेगा। तो 2 नंबर लोग की मैं बात करूँ तो आप बहुत टची भी होते हैं, तो आपको बहुत जल्दी चीज़ें हर्ट हो जाती हैं, आप बहुत जल्दी चीज़ों को दिल पे लगा लेते हो। और उसके अलावा जो अगर मैं और एक चीज़ कहूँ कि जैसे मैंने मून की बात करी कि आपके मूड स्विंग्स का भी उतार चढ़ाव बहुत होता है। दैट मीन्स आप बहुत मूडी हो तो आपके थॉट्स भी बहुत फ्लिकरिंग होते हैं। आप क्योंकि उन फ्लिकरिंग थॉट की वजह से आप डिसीजन नहीं ले पाते हो जल्दी से, तो आपके इनडिसिसिव नेचर बन जाती है। तो आपको समझ नहीं आता है कि मुझे क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या गलत है, क्योंकि एक तो आपकी केयरिंग नेचर है, आप बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट भी कर लेते हो। तो बट इस तरह के लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी प्रूव होते हैं बिकॉज वो हर समय दूसरों की केयर करने के लिए तैयार है, उनकी हेल्प करने के लिए तैयार है। तो दे कैन रियली प्रूव टू बी अ वेरी गुड फ्रेंड्स ऑल्सो। तो इस तरह का जो आपका नेचर है, आपको बहुत सपोर्टिव नेचर है आपका। और अगर मैं कहूँ तो आप जिस तरह से सन लाइट देता है तो मून भी जो है वो सन की लाइट को आगे रिफ्लेक्ट करता है। तो एक तरह से मून भी लोगों को लाइट देता है। दैट मीन्स आप भी लोगों को गाइडेंस बहुत अच्छी दे सकते हो, आप उनको बहुत अच्छे से सजेशंस दे सकते हो, आप उनको एक अच्छा पाथ दिखा सकते हो। तो होता क्या है कि सन जो नंबर 1 वाले लोग या सन से रूल होने वाले लोग जो पाथ दिखाएंगे उसमें थोड़ी अथॉरिटी रहेगी, बट आप जो मून वाले नंबर वाले लोग होंगे वो जब किसी को गाइडेंस देंगे या उनको पाथ दिखाएंगे तो उसमें एक बहुत पेशेंस, एक बहुत मदरली टच होगा। बिकॉज चंद्र को हम मून से, मदर से भी वो करते हैं, रिलेट करते हैं। तो मदरली टच, वो लोग बहुत प्यार से, बिकॉज एंड
क्योंकि वो डिप्लोमेटिक भी हैं तो उनको पता है हमें उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है, तो बहुत डिप्लोमेटिकली, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस डिप्लोमेटिक मैं कह रही हूँ, बट वो बहुत पीसफुली कामली उन सिचुएशंस को हैंडल कर लेंगे और दूसरों को रास्ता भी दिखाएंगे। तो उनकी जो यही क्वालिटी है, तो कई बार होता है कहीं आप बहुत कहीं आप देख रहे हैं कोई क्वेरल हो रहा है या कोई सिचुएशंस ऐसी हो रही हैं, बट फिर भी आप वहाँ पे भी नंबर 2 वाले इसी तरह का रोल प्ले करेंगे कि वहाँ पे दे विल गो इन बिटवीन और लोगों को एक पीस दिखा के और एक एक पीस सा माहौल क्रिएट करके वो वहाँ पे लोगों के लिए एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। वो लोगों को बहुत प्यार से चीज़ें समझा सकते हैं। और अगर कई बार आपका इमोशनल स्टेट इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप इस तरह से शो करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं लोगों पे, तो आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट मत होइए, क्योंकि कई बार उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट ये आ जाता है कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड भी ले सकते हैं। और उसके अलावा कई बार उसकी वजह से आप जब हर्ट हो जाएंगे तो आप में जो वो कन्फ्यूजन का स्टेट आ जाएगा, तो थोड़ा सा आपका जो एक सेल्फ पिटी वाला मोड है वो जाग जाएगा। तो उस केस में इस तरह के नंबर 2 वाले लोग थोड़ा सा डिप्रेसिव मोड में भी चले जाते हैं। तो यू हैव टू बी रियली केयरफुल अबाउट दीज इमोशंस। देन यू आर अगेन आई विल से योर कोर स्ट्रेंथ इज़ टू गिव। तो जैसे मैंने पहले कहा कि आप हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हो, आप बहुत केयरिंग नेचर के हो, तो आपका कोर स्ट्रेंथ है टू गिव। तो आप हमेशा कोई चीज़ देने के लिए तैयार होते हो। आपकी एक सॉफ्ट ग्लोइंग पर्सनालिटी भी है, तो इसी पर्सनालिटी के ट्रेड्स की वजह से ही आप देखा जाए तो आप अपने रिलेशनशिप में पूरा 100% देने की कोशिश करते हो। तो एक जो होता है ना, आप अगर अनहैप्पी भी होगे तो बिकॉज यू आर ऑलवेज, एक तो आप हमेशा अपनी तरफ से तो हैप्पी रहोगे, बट अभी आपकी अनहैप्पी सिचुएशंस आती है तो वो सिर्फ दूसरों की वजह से आती है। बिकॉज जब आप हल्की सी सिचुएशंस को लेके भी हर्ट हो जाते हो तो उस केस में कई बार होता है कि आपको एक अनहैप्पी सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है। तो ये तो आपके रही नंबर 2 लोगों की बात। बट उसके अलावा आई विल से जिनके जो पार्टनर्स हैं तो दे शुड बी रियली थैंकफुल। ये बहुत प्रेशियस लोग हैं, ये लोग कंपैशनेट होते हैं, जैसे मैंने बोला पहले भी, बहुत डे ड्रीमर्स होते हैं। तो एक ड्रीमिंग, दे आर मोर एक्टिव इन नाइट टाइम रादर दैन इन डे टाइम। एज आई टोल्ड कि ड्रीमर्स हैं तो ये बहुत ज़्यादा इनके जो इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस का भंडार है इनके पास। सो एवरी टाइम दे आर इन अ इमोशनल समटाइम्स बैलेंस्ड और इम्बैलेंस्ड स्टेट। तो ये तो थी सारी नंबर 2 वालों की बात। अब हम बात करते हैं कि नंबर 2 वालों के जो फ्रेंडली नंबर्स हैं, जो नंबर 2 के लकी नंबर्स हैं, वो कौन कौन से रहेंगे। तो फ्रेंडली नंबर्स उनके हैं 1, 5, 3 एंड 2। और जो नॉन फ्रेंड नंबर्स अगर हम उनकी बात करें तो उनके लिए 4, 8 और 9 नंबर्स के साथ उनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है, और बाकी रेस्ट 7 और 6 नंबर है जो न्यूट्रल स्टेज में आ जाते हैं। तो ये आज हमने नंबर 2 वालों के बारे में बात करी। सो आई होप ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है, और अगर इसके और डिटेल्स में आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। और आपको पता है, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करना है और शेयर करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर अभी तक आपने बेल बटन आइकन नहीं प्रेस किया है तो उसे प्रेस कीजिए, सो दैट कि नए वीडियोज़ के आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।